हम्म। नहीं नहीं नहीं, कैंसिल कोई सा नहीं होगा इसमें, दोनों होंगे। कंपोनेंट आएंगे, ध्यान से देखो। देखो बेटा, इस तरह की रिंग रखी हुई है, ये इस तरह का सिचुएशन है, ये आपकी एक्स एक्सिस है और सेंटर इसका एक्स एक्सिस पे ही आ रहा है, तो बिल्कुल यही सिचुएशन है। ठीक है ना, बिल्कुल यही वाली सिचुएशन है आपकी। और सेंटर आपका ये रहा, ओरिजिन यहाँ से मान लो इस तरह से, तो जो फील्ड निकल रहा है वो ऐसा है, फील्ड ऐसे निकल रहा है इस तरीके से। इस पूरी रिंग के ऊपर फील्ड कैसे है, इस तरह से डायरेक्टेड है। ठीक है, देख रहे हैं बेटा, इसकी इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं, इस तरह का फील्ड है और बिल्कुल ऐसे वेरी कर रहा है जिस तरह से मैं पेन घुमा रहा हूँ, जो डायरेक्शन निप की आ रही है पेन के। ठीक है ना, टिप की डायरेक्शन है पेन के, वही डायरेक्शन एग्जैक्टली किसको रिप्रेजेंट कर रही है, बी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ से यहाँ तक इस पर आपको टोटल फोर्स लिखना है कि सारे एलिमेंट्स का अगर आई डी एल वैक्टर क्रॉस बी वेक्टर ऐड कर दूं तो क्या होगा। तो इसकी मेथड आप कोई और भी यूज कर सकते हैं, बट बेस्ट मेथड जो मैं बता रहा हूँ इसका, ठीक है ना, आप ध्यान से देखिए एक बार, कर तो लेंगे आप, एक बार देख लीजिए मेरे मेथड से। इस तरह से वेक्टर है आपका, ठीक है ना। तो कहीं पे भी ये जो वेक्टर जा रहा है ना बेटा, इसके दो कंपोनेंट करिए, एक तो हॉरिजेंटल, ठीक है ना, एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है ना, इस तरह से घूमेगा वर्टिकल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट ऐसे ही दिखेगा जैसे लाइंस दिख रही हैं। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, हॉरिजेंटल तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, बट समझने वाली बात ये है कि जो दूसरा कंपोनेंट है इसको यहाँ पे ड्रॉ भी कर रहा हूँ। ठीक है ना, मैं इसको, हाँ बिल्कुल बेटा बिल्कुल, और वो अपन अभी निकाल चुके हैं, तो दोनों आपके पास आंसर है, फटाफट निकाल के डायरेक्शन के साथ एफ वेक्टर बता दीजिए मुझे। ठीक है ना, निकाल के रख लीजिए, मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा। हाँ वो आपको देखना पड़ेगा ऐसे ही जैसे मैंने बताया। तो देखो एक बार, ये बी नॉट है यहाँ पर, तो ये आ गया बी नॉट कॉस एल्फा। यहीं दिखा सकता हूँ मैं, और कैसे दिखाऊं, तो मैंने यहाँ दिखा दिया, बट आपको ये समझना होगा, ये जो कंपोनेंट है बी नॉट वाला, है ना, हाँ ये जो बी नॉट वाला है ऐसे हर जगह इधर भी है, तो इधर भी कंपोनेंट कैसे करोगे, ऐसे करोगे और एक इसके परपेंडिकुलर करोगे। तो देखो ये परपेंडिकुलर सब जगह ऐसे आ रहा है कि नहीं बेटा, देख रहे हो। हाँ हाँ, रेडियल डायरेक्शन में ऐसा होगा, परपेंडिकुलर नहीं होता, इस तरीके से जैसे लाइंस दिख रही हैं आपको, एग्जैक्टली ऐसा ही। तो इसके दोनों आपको इस वायर पे, जो ये आपका सेमी सर्कुलर वायर है, ठीक है ना, इस पर क्लियर है आपको दोनों कंपोनेंट, बी नॉट कॉस एल्फा और बी नॉट साइन एल्फा। तो आप दोनों कंपोनेंट अलग अलग ट्रीट करके दोनों के कारण अलग अलग फोर्स निकाल दीजिए। ठीक है ना, तो ये देखो आपका, ये जो बी नॉट कॉस एल्फा है सब जगह सेम हो गया कि नहीं हो गया, सब जगह बी नॉट कॉस एल्फा सेम हो गया कि नहीं। क्योंकि आप ये देखिए, जो फोर्स लिखते हैं किसी भी एलिमेंट पर, आई डी एल वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर लिखते हैं, अगर बी को मैं कंपोनेंट में लिख दूं तो क्या बुराई है उसमें, बी वन वैक्टर प्लस बी टू वैक्टर। और फिर मैं ऐसे लिख दूं आई डी एल क्रॉस बी वन वैक्टर प्लस आई डी एल क्रॉस बी टू वैक्टर, तो उसमें बुराई तो नहीं कि मैं अलग अलग कंपोनेंट निकाल। एक मिनट मेरी बात सुना करो आप पहले। बी वन, इसको ध्यान से समझो पहले कैसे मैं ऐड करके लिखा हूँ, आई डी एल क्रॉस बी वैक्टर, तो ये बी वन वैक्टर प्लस बी टू वैक्टर आ गया। तो आई डी एल क्रॉस बी वन वैक्टर प्लस आई डी एल वैक्टर क्रॉस बी टू वैक्टर, तो मैं इसको अलग ऐड कर रहा हूँ, इसको अलग ऐड कर रहा हूँ, तो मैं बी नॉट कॉस एल्फा को अलग फोर्स निकाल रहा हूँ, बी नॉट साइन एल्फा का अलग निकाल रहा हूँ, फिर उनको वेक्टर एडिशन में लिख दूंगा, क्या बुराई है। क्लियर है सबको ये चीज मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा। तो बी नॉट कॉस एल्फा तो वैसे ही है ना बेटा, कि जैसे कि एक यूनिफॉर्म फील्ड हो सब जगह, तो आप कैसे निकालोगे इसका बताओ एक बार, इसी तरह देखना है, बी नॉट कॉस एल्फा की पूछ रहे थे ना। नहीं नहीं, जीरो कैसे होगा, अभी तो देखा आपने कहाँ जीरो हुआ, निकाला तो ये वाला किससे, जस्ट पहले वाला केस, रेडियल वाला। हाँ तो दोनों जीरो नहीं होंगे, इसका आप निकाल लो डायरेक्ट, ये तो आप इसको स्ट्रेट वायर से इसको इंटीग्रेट थोड़ी नहीं करोगे इसके लिए, अब आप तो क्या करोगे, स्ट्रेट वायर से रिप्लेस करोगे। तो मैं, ठीक है ना, तो फोर्स ड्यू टू बी नॉट कॉस एल्फा, फोर्स ड्यू टू 12:35, गाना खा लो, फोर्स ड्यू टू बी नॉट कॉस एल्फा, ठीक है ना, फोर्स ड्यू टू बी नॉट कॉस एल्फा आप लिख रहे हैं। तो क्या क्या डायरेक्शन आ जाएगी, स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर दो ना बेटा इधर, ठीक है ना, स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर दिया आपने। और क्या डायरेक्शन आएगी देखो, वो आपको दिख रही होगी, ये आपका
आई की डायरेक्शन ऐसी थी, ध्यान से थोड़ा सा, बिल्कुल आई ऐसे ही था, तो ये आई वेक्टर ऐसे ही बनेगा, और बी नॉट कॉस एल्फा ऐसे ही आ रहा है। कोई बुराई तो नहीं बेटा, चेक करना इसमें। तो अब आपको क्लियर है, आई एल क्रॉस बी किधर आ जाएगा इसकी वजह से? बताओ क्या लिखूं? आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की तरह लिख देते हैं, तो एफ वन वेक्टर आ गया। एल कितना हो जाएगा इशिता, बता सकते हैं? रेडियस इसकी कैपिटल आर मान लेते हैं, तो एल कितना होगा? हाँ 2R होगा, वही तो स्ट्रेट वायर बना है इस ऊपर वाले वायर का। स्ट्रेट वायर ये बेस ही तो है इसका, इसको आप स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर रहे हैं, तो बेस ही तो बन रहा है नीचे। तो बहुत क्लियर है क्या बेटा आप लोगों को? एक बार ये देखना, बी नॉट कॉस एल्फा साइन 90, साइन 91, साइन 90, और डायरेक्शन क्या है? के कैप है। देखो एक बार, एफ वन वैक्टर कितना आ गया आपका? आई इंटू 2R बी नॉट कॉस एल्फा के कैप आ गया। ये आपका एफ वन वैक्टर आ गया। देखो एक बार, किसी को दिक्कत तो नहीं है इसमें? बोलिए बेटा, क्लियर है? हाँ बोलो दीपेन, बोलो। और ये कैसे आ रही है यार? ये तो आज जे कैप में तो तुरंत यही है, यही है, एक्स और ये है ना, तो माइनस जे कैप में तो यही क्रॉस प्रोडक्ट करना बेटा, डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। नहीं तो आपने गलत क्यों लिया? मैं जो लेता हूँ वो क्यों नहीं लेते हो आप? मैं जो लेता हूँ वो लो आप। आई मैंने तो जेड को लिया है यहाँ पे, देखो क्वेश्चन ऐसे गिवन था, आप अलग कैसे कर सकते हो दीपेन? अब क्लियर है आपको? ये क्वेश्चन में गिवन थी, जेड एक्सिस ये है, ठीक है। हाँ क्लियर रखो बेटा, ये सब, ये तो डीएल वेक्टर इधर है और ये आपका इस तरीके का है, ठीक है। तो आपका क्रॉस प्रोडक्ट ऊपर ही आ रहा है। अब दूसरा बनाइए, आप उसको बना लीजिए, फोर्स ड्यू टू बी नॉट साइन एल्फा, इसका बताइए ढंग से। फोर्स ड्यू टू बी नॉट साइन अल्फा कितना आएगा? इसकी डायरेक्शन को बता सकता है? बी नॉट साइन अल्फा के कारण फोर्स। वेरी गुड बेटा। ये आपका देखो यहाँ पर, ये क्या है? ये आपका वो है, बी वेक्टर है, ठीक है ना, कहीं पे भी रेडियल या आउटवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से, इन लाइंस के अलावा, ठीक है। और डीएल वेक्टर ऐसा आ रहा है, कहीं भी क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, देखो किधर आ रहा है अंगूठा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर आना है, इस प्लेन की गारंटी, क्योंकि डीएल वेक्टर बी वेक्टर इसी प्लेन में, ठीक है। हाँ, और इस प्लेन के, वेरी गुड बेटा, इस प्लेन के दो इधर है, आई कैप इधर है, माइनस आई कैप, इस प्लेन में हो रहा है जो कुछ हो रहा है, ये रहे बी वेक्टर्स, दिख रहे हैं आपको लाइंस, ठीक है। और ये रहा आपका डीएल वेक्टर। तो आप क्या करोगे? डीएल क्रॉस बी, डीएल क्रॉस बी कहीं भी कर लो आप, हमेशा इधर अंगूठा जा रहा है। ये करंट उधर जाती है तो उल्टी हो जाती है, बट करंट ऐसे आ रही है, तो आपको डायरेक्शन क्लियर है, मैग्नीट्यूड क्लियर है, इंटीग्रेट करोगे तो आई इंटू पाई आर इंटू बी नॉट साइन एल्फा ही आएगा, जैसे पहले आया था। डीएल लोगे तो डीएल तो पूरा बाहर आ जाएगा, आई इंटू बी तो, ठीक है। तो फोर्स ड्यू टू बी नॉट साइन अल्फा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका आई इंटू पाई आर, आई इंटू पाई आर बी नॉट साइन एल्फा इंटू, क्या बोला आपने, माइनस आई क्या बोला ना? माइनस आई। बेटा इसमें बताओ सबको आगे की ये बात समझ में? सेम क्वेश्चन एससीबी में, वहाँ बिल्कुल नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है ना, अगर कोई लाएगा तो उसकी पिटाई भी हो जाएगी। अभी बता दो जिसको दिक्कत आई तो। कॉस एल्फा के कैप प्लस ये नेट फोर्स। अब एससीबी में पूरी रिंग कर देंगे तो क्या चेंज आएगा बताना? एससीबी में पूरी रिंग कर रखी है, तो क्या डिफरेंस आएगा? हाँ, क्योंकि क्लोज लूप में यूनिफॉर्म फील्ड में, उसने पूरा नीचे भी कर दिया है, तो क्लोज लूप में क्या होता है कि यूनिफॉर्म फील्ड में जीरो होता है, तो आपका कॉस अल्फा वाला जीरो हो जाएगा, और इसमें पाई आर की जगह जस्ट क्या हो जाएगा? 2 पाई आर हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है बेटा एकदम? बोलिए, दिक्कत तो नहीं किसी को? F2 का डायरेक्शन, F2 इसी प्लेन के परपेंडिकुलर होगा कि नहीं, ये समझना जरूरी है बेटा, ये जो रखा हुआ है बताइए। इस, क्योंकि आपका डी बी वेक्टर भी इसी प्लेन में है, और डीएल वेक्टर भी इसी प्लेन में है ना, ऐसे हैं सारे बी वेक्टर ये रहे। तो आप देखो ना, डीएल वेक्टर इधर है टेंजेंशियल, और बी वेक्टर इधर है, तो आप क्रॉस प्रोडक्ट करो, डीएल क्रॉस बी कैसे भी कर लो, यहाँ कर लो, यहाँ इजी हो रहा है। डीएल वेक्टर आपका इधर है, ठीक है, डीएल वेक्टर इधर, बी वेक्टर इधर, डीएल क्रॉस बी इधर आ रहा है। हाँ बताइए बेटा।
हम्म 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 बी नॉट साइन अल्फा कौन सी लेंथ कह रहे हो? हाँ, रेडियस के अलोंग है, आउटवर्ड डायरेक्शन, आउटवर्ड डायरेक्शन। हाँ, ये देखो, एक दिख तो रहा है, कंपोनेंट दिख तो रहा है, प्लेन पे भी एक कंपोनेंट इधर आ रहा है ना बाहर की तरफ, तो बाकी सारे भी ऐसे ही हैं। बाकी सारे भी ऐसे ही हैं। कहीं पे भी देखो बेटा, ऐसे जा रहा है ना बी, ये ऐसे बी गया, तो कंपोनेंट कौन सा होगा? एक तो ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। देख लो। किस पॉइंट पे बताऊँ आपको? ये है बी नॉट साइन अल्फा, ये बाहर की तरफ है बी नॉट साइन अल्फा, इस तरीके से। बाहर, ये बाहर की तरफ, टिप जिधर है ना पेंसिल की उधर, ये आपका, ये पूरा बी नॉट साइन अल्फा है, ठीक है बेटा? इस तरीके से वही मैं कह रहा हूँ, ये जो लाइंस है ना, ये बी की देखो लाइंस आ रही है ना, यही है, ऐसे बाहर की तरफ डायरेक्ट। ठीक है, तो इस सरफेस के ऊपर आपने इसको क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया डीएल वेक्टर से, और सारे एक ही डायरेक्शन में आ रहे थे फोर्सेस, तो फटाफट ऐड हो गए, जैसे जस्ट लास्ट क्वेश्चन में हुए। ठीक है ना? क्लियर है बेटा? तो आपको आगे ये बात समझ में बहुत अच्छी बात है, अब गलती